और इस प्रतिभा सम्मान समारोह में सम्मानित होने वाली प्रतिभाओं को मेरी तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वाली कमेटी को भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं और साधुवाद प्रेषित करता हूं। आप सबके लिए मैं बताना चाह रहा हूं कि आप लोग अपनी रोजी रोटी के लिए आप यहाँ लगभग 1000 किलोमीटर दूर आकर भी अपने रोजगार, व्यापार और बिजनेस के बाद भी आप लोग समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए, ये जो सामने नौजवान जो प्रतिभाएं बैठी है, इन मुखड़ों के दुख दूर करने के लिए आप लोग लगातार पिछले कई वर्षों से समाज को संगठित करने के लिए जो प्रयास कर रहे हो, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। इसके लिए आपको पूरे धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम है वो सामाजिक उत्थान और प्रतिभाओं के सम्मान के लिए रखा गया है। तो आज विशेषकर ये जो प्रवासी राजस्थान जो समाज की जो संस्था बनी हुई है, विशेषकर शेखावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण का एरिया, नागौर का कुछ एरिया, ज्यादातर इस एरिया के सामाजिक बंधु इस संस्था से जुड़े हुए हैं। और मैं सामने माताएं बैठी है, बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं। मैं दो विषय पर आज बात करूंगा। मुख्यतः शिक्षा और जो समाज की राजनीतिक भागीदारी है उसके विषय में मैं बात करूंगा। समाज आज भी हम देखें तो शिक्षा के रूप में बहुत सी ऐसा क्षेत्र है जहां आज भी हम वंचित हैं। हम अपने बेटों को तो अच्छी वो शिक्षा दिलाते हैं, अच्छी जगह, अच्छी कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे स्कूल में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन बेटियों की स्थिति की हम बात करें, बेटियों की शिक्षा की हम लोग बात करें तो बेटियों की शिक्षा के लिए 10वीं 12वीं हमारी जो बेटियां आज पढ़ लिख लेती है, उन बेटियों की शिक्षा से ज्यादा, मैं हर मंच पे बात करता हूँ कि शिक्षा से ज्यादा उनकी शादी की हमारे लोगों को चिंता हो जाती है कि बच्ची की शादी करनी है, उसका रिश्ता करना है। ये तमाम तरीके की चिंताएं हम करने लग जाते हैं और बच्ची को शिक्षा से दूर हम ले जाना शुरू कर देते हैं। तो उन गार्जियनों से, सामाजिक साथियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप बच्चियों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छा उनको कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में पढ़ाए, उस शिक्षा की ओर बच्चों को लेकर जाए। एक बच्ची पढ़ेगी तो वो 2 घरों को रोशन करेगी, नाम रोशन करेगी 2 घरों का। और बच्ची अगर पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाएगी तो वो बच्ची, उस बच्ची के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है, जिसकी रिश्तों की और इसके भविष्य की हम लोग चिंता कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई रिश्तों की कमी नहीं। इसलिए बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाए और बच्चों को उच्च एजुकेशन की ओर लेकर जाए। उनकी शादी की चिंता आप छोड़ दीजिए, बच्चों को खुला फ्रीडम दीजिए, उनको पढ़ने लिखने का मौका दीजिए। आज बच्चियां डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, IAS, IPS बन रही है बच्चियां। उन बच्चियों को जो फ्रीडम दिया गया, उस फ्रीडम की वजह से वो बच्चियां आज विभिन्न माध्यमों से देश और समाज का, परिवार का नाम रोशन कर रही है। इसलिए बच्चों को आप फ्रीडम दीजिए। फ्रीडम दोगे तो ये बच्चियां बहुत आगे तक जाएगी, ये हमारी अपेक्षाएं हैं। दूसरा, हम राजस्थान के सारे लोग रहने वाले हैं। राजस्थान में हमारे समाज की, कुमार प्रजापति समाज की राजस्थान में 60 से 70 लाख की आबादी है, लेकिन हमारे समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व की हम बात करें, चाहे कोई भी पार्टी हो, वर्तमान की सत्ता हो या विपक्ष हो, कोई भी पार्टी हमारे समाज को राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व देने के लिए तैयार नहीं है। 70 लाख वाली आबादी का आज बात करें तो 1-2 MLA हमारे राजस्थान के अंदर है और समाज की भागीदारी सही तरीके से हमें मिल नहीं पा रही। और राजनीतिक भागीदारी की हम जहाँ तक बात करें, और समाज आज जगह जगह राजस्थान में अन्याय, अत्याचार हो रहा है। हमारे समाज की जो समस्याएं हैं
उन समस्याओं पर कोई भी पार्टी, कोई भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। लगातार कभी बाड़मेर में कमलेश प्रजापति का एनकाउंटर कर दिया जाता, चूरू के तारानगर में पंकज प्रजापति की हत्या कर दी जाती है, कोटपुतली के अंदर विकास प्रजापति की हत्या कर दी जाती है, कभी किसी बहन बेटी की इज्जत आबरू लूट ली जाती है, किसी व्यापारी की दुकान को लूट लिया जाता है, किसी गरीब के मकान पे, खेत पे कब्जा कर लिया जाता है, उसके मकान को लूट लिया जाता है। आए दिन की ये घटनाएं हो रही है, लेकिन कोई भी सरकार, सत्ता और विपक्ष हमारा सहयोग नहीं कर रही है। जब सत्ता और विपक्ष हमारा सहयोग नहीं करे तो हमें खुद का सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी हमारे समाज के युवाओं को पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख, एमएलए, एमपी के चुनाव लड़ाने होंगे और वो लोग राजनीतिक क्षेत्र में जाएंगे तो निश्चित ही समाज के लिए वो लोग काम करेंगे, समाज के विकास पर वो बात करेंगे, समाज के उत्थान के लिए वो लोग काम करेंगे। तो हमें राजनीतिक सोच भी पैदा करनी होगी। राजनीतिक सोच जब तक समाज में नहीं आएगी, राजनीतिक भागीदारी जब तक समाज में नहीं आएगी, तब तक समाज का कोई विकास उत्थान होने वाला नहीं है। इसलिए राजनीतिक सोच भी हम लोग डेवलप करें, इन प्रतिभाओं को भी आगे बढ़ाएं और आज जिन प्रतिभाओं को हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं, जिन्होंने 10वीं 12वीं या किसी विभिन्न क्षेत्र में अच्छे अंक लाकर उन्होंने समाज और प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है, उन प्रतिभाओं की मॉनिटरिंग करने का दायित्व भी हमारा। हम 10वीं 12वीं के बाद उनका सम्मान तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उनका कैरियर किस दिशा में जा रहा है, उनको मोटिवेट करने की आवश्यकता है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको आर्थिक संसाधनों की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते, तो ऐसे लोगों को हमें आर्थिक संसाधन भी उपलब्ध करवाने हैं और उनका कैरियर मार्गदर्शन करने के लिए जिस तरह आज आपने उनको सम्मानित किया है, इसी तरह उनका कैरियर मार्गदर्शन के लिए समाज के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके माध्यम से उनको मोटिवेट करें बच्चों को। तो ये काम करने की भी हमें आवश्यकता है और आप सब लोगों ने आज का जो भव्य कार्यक्रम किया, इसके लिए आपको पुनः धन्यवाद और आप सबने जो मान सम्मान दिया, इसके लिए आपको पुनः धन्यवाद। और हम तो राजस्थान में लगातार संघर्ष करें, हमारे लायक जब भी, मैं समिति को और समाज के लोगों को आश्वस्त करना चाह रहा हूँ, हमारे लायक जब भी कोई आपको आवश्यकता होगी, हम आपके बीच में, रात को 1 बजे याद करोगे, 12 बजे याद करोगे, रात को कभी भी आप 24 घंटे में याद करोगे, हम तो आपके लिए लगातार खड़े हैं। हमारे लायक जब भी कोई सेवा का मौका हो तो आप याद करिएगा, आपका भाई, आपका बेटा, आपका साथी आपके बीच में खड़ा मिलेगा। धन्यवाद पुनः प्रजापति समाज संस्था को धन्यवाद कार्यक्रम ऐतिहासिक बनाने के लिए। धन्यवाद सर आपका।